आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चे? राइट नाउ तो हम अमेजोन ही सिखा रहे हैं, अभी FBA करवा रहे हैं, फुलफिल बाय अमेजोन। आपको वो 25 डेज तक हम प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन की ऑफ अमेजोन। अमेजोन में सबसे ज्यादा बिकता क्या है? वो चीज बिकती है जो लोग स्टोर पे फिजिकल लाने में शर्माते हैं। क्या? जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए। स्टोर पे कहाँ मिलता है? तो कपड़े की दुकान पे मिलती है। वो कोई लड़की व्लॉगर आई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही वो है। उसका क्या हुआ था वो बता बेचारी लड़की आई थी, व्लॉगर थी वो, उसको हम लोगों ने अपने पेज पे उसकी प्रमोशन की थी। उसने नंबर मेरा डाल दिया, वीडियो कॉल आ गई व्हाट्सएप पे, वो पूरा नेकेड बैठा हुआ था लड़की के चक्कर में। वो कोई यंग जनरेशन नहीं थी, वो 70 साल का बाबा था। ओ तेरी खैर। बाटवा में जो लड़की वाले होते हैं, क्या वो लड़के को खरीद लेते हैं, उसकी नौकरी भी लगा देते हैं, उसको गाड़ी भी देते हैं, हमने सुना है। यानी वो अपनी बच्चियों को सिक्योर कर रहे हैं ना, एक तरीके से देखने के लिए जाए। ये भी सही है ना कि जब निकालना चाहे लड़की वो निकाल भी सकती है। निकल लो बेटा। पाकिस्तान किस नौयत पे काम कर रहा है अमेजोन? थर्ड वर्ल्ड में है जो इस वक्त पाकिस्तान थर्ड रैंक पे? थर्ड रैंक पे है। अच्छा, फर्स्ट Amazon पे पे। कौन है? अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। डॉलर कमा कमा कर जो बनना चाहता हो डॉन, वो मिले फरहान भाई से, ये सिखाते हैं अमेज़ॉन। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड माशाल्लाह। इंग्लिश? व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस वे? सर क्या करें, US से काम करते तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश हमें भी आ ही गई है। भाई वाह वाह वाह। लेकिन आप हैं मेमन। यस। और मेमन भी कुतियाना मेमन। बिल्कुल प्राउड टू बी अ मेमन। बनना भी चाहिए यार, प्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि मेमन मैं समझता हूँ कि कराची का मालिक है। एटलीस्ट मेमन से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ हमेशा से। और धंधे वाले होते हैं, कारोबारी होते सर हैं। यही है। मतलब है मेमन के यहाँ बच्चा भी पैदा हो ना, तो बच्चा पैदा होते ही बोलता है तुम सब यहाँ हो तो गले पे कौन है? तो ये चीज हमने सर एक सुनी चीज है। ये भी है कि मेमन जो आम बच्चा जो पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है। हाँ। मेरे हिसाब से मेमन के बच्चे के कान में कारोबारी लैंग्वेज दी जाती है। अच्छा जी। अच्छा। कि शुरू से ही हमें ये सिखा दिया जाता है। हाँ। यानी ये है कि हमारे जो बुजुर्ग है ना, अगर वो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को एक रिटेल की दुकान पे पहले भेजेंगे। क्यों? इसकी वजह है सिखाने के लिए। सिखाने के लिए कि रिटेल में वो 100-200 बंदों से रोज मिलाप होता है, उसकी लैंग्वेज पावर बढ़ती है। इस वजह से ये हमें सिखाया जाता है। ये हमारी स्टार्टिंग यानी समय हमें स्टार्ट ही वहां से करवाया जाता है। आप कुतियाना मेमन है? बिल्कुल। तो ये मेमन जात में ये बाटवा और कुतियाना ये बड़ी जातें समझी जाती जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुतियाना हो गई, बाटवा हो गई, ओखाई हो गई। ओखाई हो गई। जी बिल्कुल। हमारे बड़े अच्छे दोस्त पोलानी वाले हैं, कुमैल पोलानी, आई लव यू, वो बाटवा हैं। बिल्कुल। और वो बिल्कुल हमने ये बात सुनी है। अच्छा ये बताइएगा कि ये बाटवा में ये बच्चे जो लड़की वाले होते हैं, क्या वो लड़के को खरीद लेते हैं, उसकी नौकरी भी लगा देते हैं, उसको गाड़ी भी देते हैं? हमने सुना है शादी जब होती है। बिल्कुल ऐसा है कि टर्म्स एंड कंडीशन हर कम्युनिटी का अलग अलग एक सिनारियो होता है। तो बाटवा में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं कि भाई अगर अनफॉर्चुनेटली कहा क्या है? यानी एक चीज़ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। ये तो अच्छी चीज़ है अगर खुद दे रहे हैं तो। जी बिल्कुल। वो यानी वो अपनी बच्चियों को सिक्योर कर रहे हैं ना, एक तरीके से देखने के लिए जाए तो, कि कल सुबह अगर बंदे ने कुछ किया तो उसको घर से बाहर निकाल देंगे, चल भाई निकल। सिस्टम बनाया हुआ है ना। तो ऐसे ही इनका सिस्टम है कि इनको घर भी दिया जाता है, अगर वो कहीं जॉब पे नहीं है तो उनको जॉब पे भी लगाया जाता है। इनको सामान, जहेज़ का सामान भी दिया जाता है। गाड़ी नहीं है, अगर बहुत अच्छा लड़का यानी तालीम के हिसाब से वहाँ पे बच्चे का सिस्टम बनाया जाता है कि जितनी अच्छी तालीम होगी इतना अच्छा घर मिलेगा। और फिर इस अच्छा ये लड़के वालों की तरफ से डिमांड नहीं होती है, ये लड़की वाले खुद करते हैं? नहीं, लड़की वाले खुद होगा। ये सही है, बच्ची की जिंदगी सिक्योर करते हैं और क्या। सही है सही है। ये भी सही है ना कि जब निकालना चाहे लड़की वो निकाल भी सकती है। निकल लो बेटा। और आजकल आपको पता है क्या पोजीशन चल रही है, शादी के बाद बंदों की क्या हालत हो जाती है। हाँ ये भी है, ये भी है। चलें जी अमेज़ॉन पे आते हैं। जी सर। अमेज़ॉन में माशाल्लाह आप जो हमें उड़ती उड़ती आई है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अमेज़ॉन बाकायदा सिखा भी रहे हैं और आपके सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा बताइए आपका क्या इदारा है, क्या कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या मामलात हैं? सर पहले तो अमेज़ॉन की मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ जी। कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। जब हम अमेज़ॉन करने के लिए निकले आज से 5 साल पहले, तो हमें कोई इदारा नहीं मिला ऐसा जहाँ जो हमें प्रैक्टिकली सिखाए। थ्योरी सिस्टम तो भरा पड़ा है,
थ्योरी सिस्टम से अमेज़ॉन सीखा नहीं जाता। अमेज़ॉन सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे अमेज़ॉन नहीं सीख पाते। यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब पे तो हर दूसरा बंदा अपना मंजन बेच रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल, हर दूसरा बंदा अपना मंजन बेच। तो सर आप, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आप मंजन नहीं बेच रहे? सर मेरी खासियत ये है कि मेरे यहाँ पे जो बच्चा एनरोल होता है वो हमारे 1-to-1 सेशंस होते हैं। अच्छा। मेरा कोई बैच सिस्टम भी नहीं रखा हुआ। फिजिकली आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए हफ्ते में 4 दिन। अच्छा, बिल्कुल आना पड़ेगा आपको। स्ट्रगल करेंगे तो कामयाब होंगे। सही है। प्रेशर लेना पड़ेगा बॉडी पे तो कामयाब होंगे। स्ट्रगल ऑन द राइट डायरेक्शन। यस, ये भी है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रगल तो कहीं आपको पता होना चाहिए आप जिसके पास जा रहे हो तो उससे इनपुट आपको अच्छा मिलेगा। आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चे? राइट नाउ तो हम अमेज़ॉन ही सिखा रहे हैं। क्या अमेज़ॉन पे हम अभी FBA करवा रहे हैं, फुलफिल बाय अमेज़ॉन। सही है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको 25 डेज तक हम प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन की ऑफ अमेज़ॉन। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग आ गई तो समझो 75% आपने अमेज़ॉन कर लिया। बकाया जो चीज़ें उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोडक्ट लिस्ट करना, SKUs निकालना, लेबल्स निकालना, प्राइस वॉर करना, सेल्स लाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल दिमाग, मेहनत, साइंस और टाइम जो लगता है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे लगता है। मतलब मसलन ये कि 1.2 मिलियन इस वक्त जो है अपना कमोबेश 2 करोड़ प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बिक रहा है। अच्छा, 2 करोड़ प्रोडक्ट अमेज़ॉन, उसमें से एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट हम निकालें जो हम अपनी पॉकेट से परचेज करें और अपने स्टोर पे उसको डिस्प्ले करें, तो उसकी जो सेल्स आएगी उसका प्रॉफिट हमारी अर्निंग का जरिया और कोई तरीका कार नहीं है अमेज़ॉन से कमाने का। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं? सर ड्रॉप शिपिंग पास में होती थी, बिल्कुल अलाउ करता था, बट राइट नाउ वो एक वायलेशन है। बिल्कुल वायलेशन है। आप ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता है अमेज़ॉन। क्यों? इसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में जो जंग लड़ी जा रही है वो डेटा बेस पे लड़ी जा रही है। आप अमेज़ॉन का डेटा उसके कंप्यूटर को कन्वे करते हो और उसको कहते हो कि हमारी तरफ से आप प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन के कस्टमर को भिजवा दें, और जब अमेज़ॉन के कस्टमर के पास माल पहुंचता है तो वो अमेज़ॉन के कंप्यूटर का माल होता है, तो वो कस्टमर वहाँ के जो है वो हमारी तरह नहीं है। सही। 99% उधर रिटर्न रेशो नहीं है। समझे आप मेरी बात को? तो वो कस्टमर डायरेक्ट अमेज़ॉन से शिकायत करता है कि मैंने जब अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया है तो मुझे फलानी जगह से प्रोडक्ट क्यों मिला है। तो इसकी वजह से अमेज़ॉन एक्शन लेता है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। पाकिस्तान किस नौयत पे काम कर रहा है अमेज़ॉन? पाकिस्तान इस वक्त थर्ड वर्ल्ड में है, जो इस वक्त पाकिस्तान थर्ड रैंक पे है। अच्छा, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे US है, सेकंड पे चाइना, और थर्ड पे पाकिस्तान। ओहो, इंडिया का है? इंडिया 4th पे होगा आई थिंक। अच्छा, वाह। ये किस चीज में पाकिस्तान ऐसे कैसे आगे चला गया ये? अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 मिलियन सेलर्स हैं पाकिस्तान के। 1.2 मिलियन सेलर्स हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि 1.2 मिलियन सेलर हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनकी रहेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक इदारा ऐसा है जो वर्ल्ड 6 रैंक में आता है, टॉप 6 में, जो सबसे ज़्यादा सेल करता है पाकिस्तान का। यस, यही कराची का है बिल्कुल। अच्छा भाई, वाह क्या बात है, लोगों ने लगाया हुआ माल ठीक ठाक। सर लोग मजाक समझते हैं अमेज़ॉन को, मजाक कौन समझ रहा है? मजाक नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जेफ बेजोस सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है 1.62 ट्रिलियन की कंपनी है, जिसकी टोटल वर्थ 1.62 ट्रिलियन है। सर एक सुई धागे से लेके जहाज तक मिलता है वहां पे। पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता 1.62 ट्रिलियन तक पहुंचना। ये शाहिद अनवर एक है जी, बिल्कुल, वो अमेज़ॉन के हवाले से कामयाब हुआ है और वो बड़ा मोटिवेट करता है, या जो भी जिस तरीके से भी करता है। तो वो क्या करता है एग्जैक्टली? सर वो करता है PL क्या? PL प्राइवेट लेबल। अच्छा, वो अपना चाइना से सोर्सिंग करता है बड़े लेवल पे, वो आगे का स्टेप होता है। हम बेसिक से सिखाते हैं, वो बहुत आगे का सिस्टम। वो कैसे आगे का क्या है? वो आगे से ये है कि अपना चाइना से सोर्सिंग करते हैं, चाइना से सोर्सिंग करके अपने वेयर हाउस में माल मंगवाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करता है। और हम मार्केटिंग नहीं करते, हम बेसिकली रीसेलर हैं। हम वही प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केटिंग US के अंदर हो चुकी है।
जो कि ज़्यादा इजी मॉड्यूल है। अभी मैं अगर पीएल की तरफ लोगों को लगाने के लिए बैठूं तो लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत आगे का स्टेप। पहले आप बेबी स्टेप से थोड़ा आगे तो बढ़ें, फिर आगे जाके आप उसको पीएल की तरफ लेके जाए। अब यहाँ पे कुछ इदारे हैं जो डायरेक्ट ही पीएल करवा रहे हैं, डायरेक्ट है। स्टार्ट ही 50 लाख रुपए से होता है काम। फीस जी 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से काम अच्छा, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जी। हाँ, इसकी मिनिमम वैसे इन्वेस्टमेंट आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है ना, उसकी मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। उतनी इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ कि इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, बिलीव मी और नॉट, कि मैं कहता हूँ कि इतने पैसे के अंदर आप पान का खोखा पाकिस्तान के अंदर नहीं खोल सकते। अच्छा। और आप इतने पैसों के अंदर यूएस के अंदर अपनी शॉप खोल लें, जो 48 स्टेट है और 350 मिलियन आबादी है, उसको हिट कर रहे हैं। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखिए कारीगरी तो ये है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाना, कारीगरी तो ये है। हमारा मोटिव जो है, हमारे इदारे का जो मोटिव है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चा पढ़ के जाए, एटलीस्ट वो जब हमारे यहाँ से जाए तो $300 का बंदा बन के निकले। दिन का नहीं, महीने का। अच्छा। $300 का बंदा। $300 दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेजोन से कमा सकता है बिल्कुल, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, उनको फॉलो करें तो आप $300 भी कमा सकते हैं। आप तो अपना बताएं, माशाल्लाह आपने कहा स्क्रैच से स्टार्ट लिया और माशाल्लाह आप इतना बड़ा काम रन कर रहे हैं। सर बस अल्लाह का शुक्र है। नादिर अली की पॉडकास्ट पे आके बैठ गए और हम आपसे सुन रहे हैं बातें, और पूरा पाकिस्तान आपसे सुन रहा है। नादिर अली भी तो कोई कम नहीं तो नहीं है ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, फिर आप माशाल्लाह आप अपनी जर्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी हुई है कि बहुत, यानी शुरू में बहुत मुश्किलात आई हमारे लिए, यानी एक तरीके से वॉलनट ही था हमारे लिए। सही। लेकिन जब काम सीखा और जब अंदर घुसे तो अब ये हमारे लिए पीनट हो चुका है। अच्छा जी। कितना टाइम, कितना साल? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे, कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। और जो इसमें हार नहीं मानता, इसकी अमेजोन की एक खासियत है। अमेजोन वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे अगर बंदा उसके साथ लगा रहे ना, वो साल के अंदर 4-5 महीने आपको कमाने का मौका देगा, और ऐसा मौका देगा कि आपकी सोच है। क्या बात है। लोग भले कुछ भी कहें कि पाकिस्तान को बैंड कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जैसे बंदों को क्या मशवरा देंगे आप कि इन्वेस्टमेंट लगाएं? सर बिल्कुल करनी चाहिए। इट्स अ प्योर ट्रेडिंग बिजनेस। पैसा सेफ है, कैपिटल सेफ है आपका? सर मैं 22 साल हो गए कारोबार के अंदर, मेरा कपड़ा मार्केट के अंदर भी काम था। अच्छा। तो कपड़ा मार्केट आदमी ये देख रहे हैं आप, दुकान में दुकान खोली हुई है। तो कपड़ा मार्केट के अंदर ये मैं कह रहा हूँ कि जहाँ वो लोगों का सीन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने का उधार देते हैं या 6 महीने का उधार देते हैं, वो 1.5 साल में पैसा आता है, 2 साल में पैसा आता है। यानी अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। अल्लाह। और अमेजोन वो मार्केट प्लेस है, भले उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। सही बात है। लेकिन जो मुसलमान के अंदर जो आदत होनी चाहिए ना, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ फर्क इतना है कि वो मुस्लिम नहीं है। जी जी, जर्मनी में तो उमर लॉ चल रहा है यार। सही, वो लेते हैं और ये चीजें हमसे ले ली हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अमेजोन ने आपको कह दिया कि इस डेट को, इस टाइम पे, इस मिनट पे और इस सेकंड पे मैं पैसे दूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपके अकाउंट में टॉप अप होंगे वो पैसे। अच्छा। यस। बड़ा सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सारी चीजें। सिस्टमेटिक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बच्चों का एज ग्रुप भी बता दें कि किस एज ग्रुप का बच्चा आप लोग लेते हैं? सर कोई कैद नहीं है उम्र की। नहीं तो क्या 13 साल का बच्चा भी मेरे पास सीख के गया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। 13 साल का बच्चा भी मेरे को तो 5 साल 7 साल के भी बच्चे में देखते हैं सर। 5 साल 7 साल फीडर भी पिलाते हुए सिखाएंगे हम। सर आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, अगर सीखना चाहे तो वो भी सीख सकते हैं। बच्चे बहुत होशियार हैं, पता नहीं क्या क्या खोल लेते हैं मोबाइल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये 13 साल जो 9-10 कर रहे हैं बच्चे, 13 साल के बच्चे भी मेरे पास है, मेरे इंस्टीट्यूट में है, और मेरे पास 50 से 55 साल के बच्चे भी लोग भी हैं जो मेरे पास सीख रहे हैं। तो उम्र की कोई कैद नहीं है। इसके लिए क्या है, मोबाइल रिक्वायरमेंट होता है, कोई लैपटॉप? लैपटॉप रिक्वायरमेंट है। आपकी शॉप आपका लैपटॉप है। अच्छा, बस मोबाइल उसको जहाँ मोबाइल पे काम नहीं होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप उसको अपना वर्चुअली इसकी निगरानी कर सकते हैं, लेकिन काम आप लैपटॉप पे करेंगे। लैपटॉप आपकी शॉप है, कहीं भी खोल के बैठना है
चाहे वो ओशियन मॉल में जाके खोले जहाँ पे 3.5 लाख रुपए रेंट की जगह है, वहां पे भी खोल के बेटा आपका लेकिन रोड पे ना खोले सर, कहीं भी खोल नहीं, छिन जाएगा ना सर, ये वो अलग देखे ना यार, वो अलग बात। मशवरा सही देना है ना आपने। यकीन करें अभी तो थप्पड़ मार के छीन के ले जाते हैं डकैत। सर अभी 3 दिन पहले का वाकया है कि एक बंदे के साथ, हमारे जानने वाले के साथ घर के बाहर निकला, वो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला। अब सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला तो उसको उसको छीना नहीं, उसके पास कुछ निकला नहीं तो उसको मार के गए, कुछ है क्यों नहीं तेरे पास। थप्पड़ मारे? थप्पड़ नहीं मारे, कूटा है। अल्लाहू अकबर। ये है, ये बाकायदा। मैं वैसे फरहान भाई, मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दूं, अब मेरे पुराने मोहल्ले में जब मैं रहता था तो ये इत्तेफाक से मैं खड़ा हुआ था बालकनी में ना, नीचे झांक रहा था, तो हमारे ऊपर रेंटर्स थे, वो आए, उनके बाद 3310 था, याद है 3310? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे सामने वारदात हो रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उसने ना 3310 दिया, 3310 उसने देखा और रख के कान के नीचे दिया, पटाक। शर्म नहीं आती तेरे को ये मोबाइल रखते हुए? और वो पिटा था इस बात पे। ये होता है सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाह वाह। अच्छा, इदारे का नाम भी बता दीजिए अपना। सर हम लोग जो काम कर रहे हैं वीटेक सॉल्यूशंस के नाम से काम कर रहे हैं, हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है इस वक्त राइट नाउ। सही सही। आपका नंबर भी पॉपअप कर देंगे, जो राब्ता करना चाह रहा होगा वो आपसे राब्ता कर ले इदारे से। और देखिए जी, अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा काम कर रहा हो उसे रेकमेंड भी करना चाहिए। जो मुझ तक इतलात पहुंची कि ये बड़ा डेडिकेशन से इनकी टीम काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो वाकया मुझे आप बता रहे थे कि नंबर आपका चला रहे हैं, ये आपका नहीं है, मतलब ये आपका इदारे में कोई रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कोई उठाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। वो आपने वो बता दिया था, वो कोई लड़की व्लॉगर आई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही वो है। उसका क्या हुआ था वो बता बेचारी लड़की आई थी, व्लॉगर थी वो, अपना उसको हम लोगों ने अपने पेज पे उसकी प्रमोशन की थी। उसने नंबर डाल दिया आपका? उसने नंबर मेरा डाल दिया। अब लोगों के, मैं पाकिस्तानी अवाम का अनफॉर्चुनेटली ये बात करना चाहूँगा, दिल नहीं करता, लेकिन अपनी अवाम है, सब कुछ अपना ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कुछ शरारती लोग जो होते हैं, कुछ शरारती लोग, यानी बहुत ही शरारती, बहुत ही एंड के शरारती नहीं करे। जी बिल्कुल। ठरकी आई मक्खी पे मक्खी बैठे हुए देखे तो रोमांटिक हो जाए। उफ। तो सर वो जो है मुझे फूल भेज रहे हैं, अच्छा, मुझे दिल बना के भेज रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। मुझे शेर लिख के भेज रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। अब इत्तेफाकन ये हुआ कि एक दिन पापा कुरान शरीफ पढ़ रहे थे मेरे, तो मेरे वो होता है कि मैं जब निकलता हूँ तो पापा से मिलके जाता हूँ, तो पापा के सामने बैठा होता है, इतने में एक वीडियो कॉल आ गई व्हाट्सएप पे। सही है। तो मैं वैसे उठाता नहीं हूँ फोन, तो वो बटन दब गया गलती से। अब वो अपर साइड में कोई बैठा था, किस कौमियत का था वो तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो पूरा नेकेड बैठा होता है लड़की के चक्कर में। अच्छा, ये भी चल। और वो कोई यंग जनरेशन नहीं थी, वो 70 साल का बाबा था। ओ तेरी खैर भाई। तो अब आप खुद सोच लेंगे, हमारे मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता, मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। सर आजकल की जो खुराकें हैं ना, उसमें मर्द जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जी, ये भी बात सही है, ये भी दुरुस्त है। वो हमारे बाप दादाओं ने देसी घी के खा लिए, जब 13 14 बच्चे होते थे, आज 2 बच्चे संभालना मुश्किल हो गया है। बात सही है, बात सही है। ऐसी वो औरतें भी नहीं है, वो खुराक भी नहीं है, वो मर्द भी नहीं है, ये बात ऐसी है। लेकिन ये ऐसा अजीबोगरीब वाक़या जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा यार ये आप बताइएगा, ताकि इनके नंबर पे सिर्फ वही राब्ता करें जो इनसे काम के हवाले से मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में ये पेपैल वगैरह कब आ रहा है? सर पेपैल बहुत जल्द आने वाला है, उसके ऊपर बात हुई आपकी पेपैल से? सर मेरी बात नहीं हुई, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, लेकिन ये है अच्छा कि हमें भी जो स्टोरीज मिल रही हैं उसमें हमें पता चल रहा है कि पेपाल आने वाला है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपने ज़ाहिर है बच्चों को इतना ट्रेन किया है अमेज़ॉन के हवाले से, कोई ऐसा काबिल बच्चा निकला हो जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो और आप भी देख रहे हो कि यार ये देखें ये हमारे लगाया हुआ पौधा आज माशाल्लाह, कोई ऐसे बताएंगे मोटिवेशन के लिए कि कितना कमा रहा है वो? तकरीबन अपना 17 साल का वो लड़का था, मेरा चहीता स्टूडेंट था। क्यों? कि वो पैशनेट था अपने काम के लिए, उसको यानी वो क्रेजी था अमेज़ॉन के लिए। तो उसने कैसे अपना सारा सिस्टम बनाया था वो मुझे पता है। तो उसने जो है अपना सारा सिस्टम किया और मेरे यहाँ से 2 महीने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उसको कोई इन्वेस्टर मिला,
आज उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ वीए, ये क्या? वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वीए सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा है, और दूसरा ये कि अपना स्टोर भी रन कर रहा है। इसके अलावा अमेज़ोन सीखने के बाद उसके दिमाग ऐसा खुला है कि आज वो शॉपिफाई पे भी काम कर रहा है और टिकटॉक स्टोर भी चला रहा है। अच्छा, सिर्फ अमेज़ोन की हद तक ये काम बंद नहीं हो जाता। टिकटॉक स्टोर? यस, आपको अंदाज़ा भी नहीं है टिकटॉक स्टोर का। हाँ बताइए सर, टिकटॉक भी ऐसे ही अमेज़ोन की तरह एक वो प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। वहाँ पे स्टोर बनते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लगाएं और बेचें। तो वहाँ से है बिल्कुल ऑडियंस रिजल्ट है है, वहाँ? बिल्कुल रिजल्ट है। तो कहाँ की ऑडियंस है वहाँ? यूएस की। यूएस की। वहाँ से रिस्पॉन्स आता है? 173 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं टिकटॉक के, सही, यूएस के अंदर। सही है। तो ये आपको अपनी आईडी पे लगाना होता है या कोई? आप अपनी आईडी, ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि यूएस की आईडी हो, उसके ऊपर काम अच्छा हो सकता है। सही है, सही बिल्कुल है। हो सकता तो वो वीपीएन के थ्रू कर लेते हैं आप? है। हाँ, वीपीएस वगैरह यूज़ होते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि कोई, आप ज़ाहिर है मेरे पास आए तो कोई ऐसी ऑफ़र, ज़ाहिर है आप लोगों की एक फ़ीस भी होगी, मैं वो फ़ीस नहीं पूछता, आपकी होगी। तो हमारी ऑडियंस, हमारी तवज्जो से जो ऑडियंस आती है, तो कोई डिस्काउंट की भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? सर, आपके तवज्जुह से अगर जो भी आएगा मैं उसको 10% डिस्काउंट। भाई वाह, बेहतरीन हो गया, जो बेहतरीन। भी हमारी फीस है, सही। जो हमारा सिनारियो चले जी, नाजिर अली का रेफरेंस आप जब देंगे इन्हें तो ये 10% के आपको देने के अहल हो जाएंगे कि भाई 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपका पार्टनर भी है? यस। उनका भी बता दें, उन भाई का भी नाम ले लें। सर, बिलाल भाई हैं, जो मेरे भी मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो मेरे पार्टनर हैं, और वो ऑफिस में मेरे साथ ही होते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं, देखभाल सारी वही करते हैं, इंस्टीट्यूट जितना भी है वो सारा बिलाल ही करता है। अच्छा, मुझे ज़रा वो बता दीजिएगा, पाकिस्तान से अमेज़ॉन का अकाउंट आसानी से बन जाता है? बिल्कुल बन सकते हैं? बन जाता है, बिल्कुल बन जाता क्या है। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई सर, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह होती है? दो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, हार्ड कॉपी विद बैंक स्टैम्प, और एनआईसी चाहिए होता है, जो कि स्मार्ट आईडी। बैंक स्टेटमेंट कितना भी हो सर, उससे कोई सरोकार नहीं है अमेज़ॉन का। सही है। अमेज़ॉन सिर्फ ये देखता है कि मेरी मार्केट प्लेस पे जो सेलर आ रहा है वो लेजिट है कि नहीं है, वो सिर्फ ये चाहिए। उसके आपके बैलेंस से, आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है, उससे कोई सरोकार नहीं है। सही है। और ये जो आप लोगों का तरीक़ेकार है किसी को भी ऑन बोर्ड लेने का, स्टूडेंट्स को, तो उसका क्या तरीक़ेकार? सर, सबसे पहले अगर बच्चा हमारे पास इनरोल होता है तो वेरी फर्स्ट डे हम इसको प्रोडक्ट हंटिंग पे लगाते हैं। 25 डेज़ की इसकी ट्रेनिंग होती है। इसको प्रोडक्ट रिसर्च पूरी 100% सिखाई जाती है। फिर इसके बाद इसका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन के बाद उसको पहली प्रोडक्ट हम परचेज करवाते हैं और इसकी सेल्स करवाते हैं, और फिर इसकी एक पूरी ट्रांजैक्शन करवाते हैं। एक पूरी ट्रांजैक्शन करके उसको समझ आ जाएगा कि हाउ टू वर्क ऑन अमेज़ॉन। ये प्रैक्टिकली करवाया जाता है। और यूएसए में अगर आपको कोई क्यूरी दे, कोई सीखना चाहे, और वो वहाँ बैठा हुआ है? सर, यूएसए, सर ऑनलाइन तो खैर हमारे लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना चाहता है, यानी अपना अकाउंट हमें दे दे, उसके लिए हमारे पास है बिल्कुल। अगर वो वहाँ पे फिजिकल मेहनत कर सकता है, रोज़ के 3-4 घंटे हमारे साथ बैठ के कर दे सकता है, तो हम उसको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, वहाँ पे 4 घंटे देने होंगे। तो ये हो सकता है कि मेरे पास ज़्यादातर यूएस के ही ज़्यादातर क्लाइंट है, तो यूएस के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ। तो ऐसे अगर यूएस के कोई अकाउंट होते हैं तो उसके साथ मिलकर हम कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? आपने कहा अमेज़ॉन का सवाल आने वाला। आप पिटवाएंगे? नहीं, अपने सर, अगर दिल से बात करें, देखें, मैं मुस्लिम लीग नून को अपना सपोर्ट करता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं जब से होश संभाला है, हम लोग जब से काम कर रहे हैं, तो एक टाइम था कि कराची एक हब होता था, कारोबार का एक हब था। पूरा पंजाब उठ के यहाँ पे आता था, यानी एक तरीके से पंजाब पूरा मोहताज था कराची का। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सियासत में वहाँ काम हुआ है, ये मोटरवेज बने हैं, ये अपना लाहौर डेवलप हुआ है, और साउथ पंजाब जो वहाँ इंडस्ट्री बन गई है। आज मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची जो है वो आज पंजाब का मोहताज हो गया है। इनके बगैर, पंजाब के बगैर हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, खैर ये तो आप
कह रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कराची को अभी भी इंडिपेंडेंट करे तो कराची तो गरीब की माँ है सर। कराची में पोर्ट है, कराची में इतनी आबादी है, इतने वसाइल हैं। अगर कराची का पैसा सिर्फ कराची में लगा दिया जाए तो वाकई पेरिस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पोर्ट तो हर मुल्क की वो जीत है ना, यही तो बात है। तो हमारे पास होने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ अल्लाह खैर करे, लाहौर नो डिसरिस्पेक्ट, हम कोई वहाँ शहबाज तिक्के के मोहताज थोड़ी है या कोई चिड़े के। बात यह है कराची ही कराची है, लेकिन कराची में ओनरशिप और कराची में एक अच्छी जो काम करने वाली जमात है, जो आए, जो कोई भी हो, नहीं देखना कोई कौमियत, नहीं देखनी किसी पार्टी कोई झंडा, जो बाकी काम करना चाह रही है। अच्छा जी फरहान साहब, अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा बिकता क्या है? सर वो चीज़ बिकती है जो लोग स्टोर पे फिजिकल लाने में शर्माते हो, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। क्या? जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए। ये स्टोर में कहाँ मिलता है? तो कोई कपड़े की दुकान पे मिलती है, स्टोर पे ही होता अच्छा है। वो स्टोर कहते हैं, सही है, स्टोर पे मिलती है। अंडरगारमेंट्स, सैनिटरी के आइटम होते हैं, लेडीज़ की यूज़ के लिए चीज़ें हो गई। अच्छा वो सारी, यानी हर वो चीज़ जो आप यानी स्टोर पे लेके नहीं आ सकते हो, यानी वो बाय नहीं कर सकते हो, आप शर्म महसूस करते हो, आप हिचकिचाते हो, तो आप ऑनलाइन मंगा लें। ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। अच्छा, बाहर कौन शर्माता है यार? गोरे शर्माते हैं? सर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, ऐसी बहुत सी चीज़ें। इशारों में बता दे। सर आप समझ गया वो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये शॉपिफाई क्या है? सर शॉपिफाई भी एक प्लेस है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप बनाते हैं। हाँ। और वहाँ पे आप मार्केटिंग करके उसकी सेलिंग करते हैं। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। और हम अमेज़ॉन के साथ साथ जो है वो शॉपिफाई, अगर कोई जो लोकल बंदा लोकल में काम करना चाह रहा हो ई कॉमर्स का, तो उसको शॉपिफाई का भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके साथ साथ जी। इसमें अमेज़ॉन के काम में जो सारा जब आप सिखा रहे हैं या जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इसमें लड़का ज़्यादा कामयाब है लड़की कामयाब है? सर कामयाब तो दोनों ही हैं। ज़्यादा रेशो क्या देख रहे हैं आप? ज़्यादातर रेशो लड़कियों को इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट कम है? इंटरेस्ट कम है। अगर लड़की काम करना चाहे तो मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा कामयाब हो सकती है। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, वही घरेलू मामला आते हैं, आने जाना, प्रैक्टिकल। जहाँ कोई काम ऑर्डर आया वहाँ पे ऑनलाइन के लिए तो हमारे पराठे बना लो, ऑनलाइन के लिए तो हमें बहुत से फ़ोन आते हैं कि भाई घर बैठे आप हमें सिखा दें। वो लेडीज़ के बहुत फ़ोन आते हैं हमें ऑनलाइन सिखा दें। बट हमारा अभी जो सिस्टम बनाया हुआ है, हम ऑनलाइन अभी किसी को नहीं सिखा रहे। हम जो प्रैक्टिकली आता है, जो अपना टाइम लगाता है, मेहनत करता है, 4 दिन हमें देता है, तो वो अगर 100% देता है तो हम उसको 200% देते हैं, डिलीवर करते हैं। सही है। और जो पैसे गिराने का तरीका है, जो कमा लिया, वो अपना बैंक लगा के या वेस्टर्न यूनियन? आपका खुद का आपका हिसाब किताब बना होता है, वो सारा वेस्टर्न यूनियन से भी वो सारा सिस्टम है। हाइपर वॉलेट के थ्रू आपके पैसे आ रहे होते हैं। अच्छा, वो सिस्टम एक पूरा बना हुआ है। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। और आप ज़ाहिर है एक स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो रादर देन के कोई नौकरियाँ इधर उधर ढूंढें और धक्के खाएं, वो स्मार्ट वर्किंग करें। और इस तरीके से आप जैसे लोग अगर जो जेन्युइनली सिखा दें और चीज़ों को वो आगे कर दें तो ये एक नेमत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट से यकीनन आप बहुत कुछ अमेज़ॉन के हवाले से सीखे होंगे, और इसको सीखें और आगे पहुंचाएं। जो इंटरेस्टेड है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है फरहान साहब और उनकी टीम, तो आप इनसे रब्ता करिएगा। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन से, इस दुआ से कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फरहान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।